वही निर्गमन 24 अध्याय उसका 17 में हम देखेंगे। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। फिर नीचे भी थोड़ा पढ़ देंगे। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात तक रहा। हालेलुया। कहाँ पे? पर्वत पर 40 दिन और 40 रात। कौन कौन उपवास कर रहे हैं? थरथरी नहीं होना है अपना शरीर को थरथरी होने के लिए नहीं देना है। हालेलुया। मूसा जैसा प्रार्थना करना है, उपवास करना है, हमारा यीशु मसीह जैसा करना है। चलिए हम आयजाया उसका 29 का 21 देखेंगे। आयजाया, यशाया बोलते उसको, 29 का 21 हम देखेंगे। 29 का पढ़े। एक। जो मनुष्य को बातों में फंसाते हैं, जो मनुष्य को बातों में फंसा देते हैं, और जो सभा में न्याय करने वाले के लिए फंदा लगाते और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। वो सब मिट जाएंगे। ये भी एक अन्याय है, ये भी एक अन्याय है। हम रिपीट करें उस वचन को। जो मनुष्य को बातों में फंसाते हैं, जो मनुष्य को बातों में फंसाते। एक मिनट, आज कितने लोग नहीं है बातों को फंसाने वाले हैं। अरे दुबई में अच्छा नौकरी है भाई, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, लंदन में अच्छा नौकरी है, हैदराबाद में अच्छा नौकरी है, मुंबई में अच्छा है, दिल्ली में अच्छा है। क्या करते हैं? एक 10-20 को लेके जाते हैं, वहां पे भेज दे के आ जाते हैं घर पे। उदाहरण दे रहा हूं। और ऐसे ऐसे लोग हैं, आजकल पैसे कमाने का टेक्निक बहुत आ गया है। ऐसे ऐसे लोग भी है जो लोगों को फंसाते, बर्बाद करते हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं मीठी मीठी बातों में, इससे पहले बोल रहा था ना वो लड़की ऐसा कर रहा था, ऐसा कर रहा था, मीठी मीठी बातों में लोगों को फंसाने वाले भी बहुत लोग हैं। हम लोगों को ध्यान देना है। जो लोग इस वचन को हर रोज पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, वो कभी गलत नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे, कभी बुराई किसी का नहीं कर पाएंगे, पाप कभी नहीं कर पाएंगे। वो पाप करने से पहले वो 1000 बार सोचेंगे, मेरा परमेश्वर देख रहा है, सुन रहा है, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। गलत करने वाले लोग, जो लोग यीशु को नहीं डरते हैं, वो हमेशा गलत एक के ऊपर एक करते जाते हैं। इसलिए यहाँ पे फिर से हम पढ़ेंगे, जो मनुष्यों को बातों में फंसाते हैं और जो सभा में न्याय करने वालों के लिए फंदा लगाते हैं और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे ऐसे लोग क्या हो जाएंगे? मिट जाएंगे। आज सिर्फ हम अन्याय के लिए देख रहे हैं। जो परमेश्वर का वचन आज हमको दिया है, उसमें सीखना है। हर रविवार को आपको नया नया वचन मिलते जाएगा, जो परमेश्वर अपने कलीसिया के लिए, उसके लोगों के लिए, जो ऑनलाइन में देखते हैं, उसके लिए क्या चाहिए वो जानते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि आज का दिन में अन्याय के बारे में क्यों वचन बोली जाएगी, मुझे पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। चलिए वही जॉब उसका, यानी कि आयोब उसका 6 का 29 हम देखेंगे। फिर कुछ अन्याय न होने पाए, फिर इस मुकदमे में मेरा धर्म ज्यों का त्यों बना है, मैं सत्य पर हूं। फिर कुछ अन्याय न होने पाए, फिर इस मुकदमे मेरा धर्म बना रहे, मैं सत्य पर हूं। फिर से सेकंड लाइन, मैं मेरा धर्म ज्यों का त्यों बना है जी, मैं सत्य पर हूं। लास्ट में क्या लिखा है? न्याय न बनने पर मुकदमे में मेरा धर्म ज्यों का त्यों बना है, मैं सत्य पर हूं। हम लोग कैसा रहना है? सत्य पे रहना है। हम लोग है क्या सत्य पे?
सत्य पे चल रहे हैं, जी रहे हैं, ये चीज ध्यान देना है। अगर हमारा जीवन में सत्य नहीं है तो सोच लेना कि हमारा जीवन में शैतान काम कर रहा है, गड़बड़ी डाल रहा है। हमारा जीवन में, हमारा परिवार में शैतान जो है गड़बड़ी डाल रहा है। हमारा जीवित परमेश्वर वो सत्य ईश्वर है, वो झूठा नहीं है, वो झूठा ईश्वर नहीं है, वो सत्य ईश्वर है। हम भी सच्चाई से रहना है, जीना है, सत्य पे खड़ा होना है, वो हमारा फर्ज बनता है एक मासी होने का नाते। आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं बिजनेस में, ऐसे ऐसे 100 रुपए लाने वाला चीजों को क्या करते हैं, 300 में बेचते हैं, उसको सत्य नहीं किए जाते हैं। चलो आप 5% 10% कुछ लगाए, लेकिन उसका खरीद जो हम खरीदे हैं उसका 2 गुना भर के हम बेच रहे हैं। ये भी तो अन्याय है, ये भी तो अन्याय है। क्या हम सत्य पे उस चीजों को गौर कर रहे हैं? नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आजकल बहुत सारे ऑफिस में ऐसा भी होता है, घूस, ये भी तो अन्याय है। क्या हम सत्य पे आज खड़े हैं, नौकरी कर रहे हैं? ये भी होता है। तो हम लोगों को कुछ चीजों में ध्यान देना चाहिए। हम पढ़े निर्गमन उसका 23 का 1, 23 अध्याय उसका 1। झूठी बात न फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना। और फिर से रिपीट करे, झूठी बात न फैलाना, झूठी बात को ना फैलाना है अपने को, अन्यायी साक्षी होकर हाँ, दुष्ट का साथ न देना। देखो आज भी ऐसा ऐसा चीज है कि झूठ बोलवा के लोगों का बीच में लड़ाई करवाते हैं। अगर किसी के हाथों में गलत हो गया है तो झूठ को छुपाने के लिए क्या करते हैं, हम और कुछ झूठ डाल दे के लड़ाई लगवा देते हैं। ऐसा ऐसा चीज संभाल लेना है, ये परिवार बर्बाद हो जाएगा, इंसान जो है बिगड़ जाएंगे, दूर हो जाएंगे, रिश्ता टूट जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा, देखने वाले लोग नहीं देखेंगे, आने वाले लोग नहीं आएंगे। कुछ कुछ चीज ऐसे हैं, अपने को सावधानी में रहना है। झूठी बातों ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना, ना देना। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज है। ये वो दुष्ट है, अगर हम उसका साथ देंगे, कल का दिन में और कुछ वो करेगा और उसका साथ देते 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 एक दिन हम फंसेंगे, हमारे ऊपर मुकदमा चलेगा। इस चीजों में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपने को, क्योंकि पहला लाइन में लिखा है झूठी बात ना फैलाना है। मैं गवाही दिया था, आप लोगों को याद है कि नहीं? उस गवाही में क्या है कि एक भाई वो सीरियसली नौकरी करता रहा और ऑफिस का जिम्मेदारी लेते हुए वो घर आने से भी कॉल आता रहता है, ऑफिस रहने समय भी कॉल आते रहता है। तो जब भी वो घर आता है, जब कॉल आ जाता है ना, वो क्या करता है, वो कमरे में चला जाता है ताकि वो जो किससे बात कर रहा है, बच्चे हैं कुछ बातचीत कर रहे, डिस्टर्ब वो फोन पे ना जाए, उन लोगों को ना चाहिए। तो वो क्या करता है, सिक्योर होने के लिए कमरे में चले जाता है। तो पत्नी को शक आता है, क्या? पत्नी को शक आता है। ये जब भी आए तो अंदर चले जाता है, बाहर चले जाता है, दरवाजे के बाहर चले जाता है, दरवाजा खींच देता है। कुछ ना कुछ चक्कर है, कुछ ना कुछ चक्कर है इसका, उसको डाउट आते रहता है। तो ऐसी औरत पड़ोस में भी है। तो एक दिन क्या हुआ, ये भाई को कॉल आया और घर में बच्चे लोग चिल्ला पुकारा कर रहे थे, तो वो थोड़ा दरवाजे के बाहर गया, कॉरिडोर में बात कर रहा था। तो उसको नहीं पता है वो कोने में और एक औरत बात कर रही है। कौन? और एक औरत बात कर रही है। पड़ोस में एक है ना, रहते ना एक एक लोग आग लगाने वाले, वो क्या करी,
आई और देख देख तेरा मर्द का उसका चक्कर है, देख वो उधर बात कर रही है, इधर बात कर रहा है, देख मैं बोल रहा था ना तुझे, अभी मिला ना, पकड़ी गई ना, अभी अपन आंखें से देख लो। देखिए तो बेचारे वो किसी उसके लोगों से बात कर रही है, वो ये बेचारा किसी ऑफिस का काम में बात कर रहा है। ओ जी सुनते हो, लेके गए घर में, फिर मारा मारी। तू देख ले भाई, फोन चेक कर ले मैं किससे बात कर रहा, तू मुझे इल्जाम लगा रही ना, चल। उसको हाथ पकड़ लेके गया और उस बहन जी कुछ बुरा मत सोचिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, थोड़ा आपका फोन दो। उसका टाइम दिखाया, डाउट क्लियर हो गया है। तो ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं, झगड़ा लगवा देते हैं, जानते नहीं, समझते नहीं है, और खुद जो है बर्बाद होते हैं, दूसरे लोगों को भी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए यहां पे लिखा है झूठी बात ना फैलाना। मैं आप लोग इसलिए गवाही दिया हूं, जो सच है अपना कानों में सुनो, अपना आंखों में देखो। तो ये बोल देता है ये ऐसा है, ऐसा ऐसा, सुनना ही नहीं अपने को, सुनना ही नहीं अपने को। अपने को क्या करना है, अपना आंखों में देखना है, कानों में सुनना है, वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। आप लोगों की बात समझ में, वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। शैतान भी डुप्लीकेट लाते रहता है, ये पति पत्नी को, परिवार को बिगाड़ने के लिए, खराब करने के लिए, तोड़ देने के लिए डुप्लीकेट वगैरह लाते रहता है। तो हकीकत क्या है उसको जानो, पहचानो, अंदर जाओ, पूछो, प्यार से मोहब्बत से इंक्वायरी करो। अगर गलत है तो प्यार मोहब्बत से उसको लिपटाने के लिए कोशिश करो। हालेलुया। तो हम लोगों को कुछ चीज जो है सावधानी में रहना है। मैं इसलिए बीच बीच में गवाही देता हूं ताकि आप लोगों को उस वचनों से आपको मैच हो, तो वो समझ सके आप लोग। आमीन। आइए और एक वचन हम देखेंगे, यिर्मयाह उसका 2:5। यिर्मयाह उसका 2:5 पढ़े। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। फिर से हम रिपीट करें। यहोवा यूं कहता है, यहोवा ये कहता है कि तुम्हारे पुरखाओं ने, तुम्हारा पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई, हाँ, कि मुझसे दूर हट गए, मुझसे दूर हो गए हैं और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर, निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। स्वयं क्या हो गए हैं, लोग भी निकम्मे हो गए हैं। आज प्रभु यीशु मसीह को जो लोग तुच्छ मानते हैं, जो लोग प्रेम नहीं करते हैं, यही वचन के कारण प्रभु कहता है कि बेटा मैं तुझे शांति दूंगा, आनंद दूंगा, चंगाई दूंगा, आशीष दूंगा, तू आजा मेरे पास। लेकिन हम क्या क्या कहते हैं उसको, तू तो दूर का परमेश्वर है। कहां का दूर का परमेश्वर है, अंग्रेज का परमेश्वर है। आप यहां से भी या बाथरूम में से भी उसको बुलाएंगे ना, वो आपका प्रार्थना सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक पास्टर जी, उसका घर पे मेहमान आए थे, तो एक उस मेहमान को जिम्मेदारी जो लिया था, कुछ बना के मैं उन लोगों को दूंगा, उसमें कुछ कमी पड़ गया था। वो किचन में गया और कुछ कुछ कर रहा था, यानी कि जो गेस्ट आए उसका घर में, पास्टर जी का घर में, वो प्रार्थना वहां काम कर रहा है। आप लोग बैठिएगा, बातचीत करते रहेगा, मैं अभी आ रहा हूं। पत्नी और पति मिलके वहां पे काम कर रहे किचन में, और पास्टर जी काम करते करते प्रार्थना करते जा रहे। एक चीज उसको चाहिए था, वो क्या है कि मैं मेरे मेहमान को कुछ ना कुछ एक वस्तु तो खरीद के दे पाऊं, खाली हाथ ना भेजूं। घर में फ्रिज में जो था पका रहे थे, पैसे का कमी था,
तो उन लोग दोनों पति पत्नी होकर के प्रार्थना कर रहे थे और अचानक काम करते करते उसको एक मैसेज का आवाज आया। मोबाइल जब चेक किया उसको 11,500 रुपये आ गया। हालेलुया। कितना? 11,500 रुपये मोबाइल में मैसेज आया। तो खुशी से और अच्छा से अच्छा खाना बनाते जा रहे दोनों मिलके। हालेलुया। कि मेरा परमेश्वर सुनने वाला है, देने वाला है, अगर दिल से अगर हम मांगेंगे उसको। और क्या किया? उसके पत्नी को बोल दिया कि आप बनाते रहो, कुछ मत बोलो, मैं आप भी आ रहा हूं। वो गया उन लोगों के लिए जो वो सोच रहा था उससे कहीं गुना ज्यादा कॉस्टली कपड़ा ले आया उन लोगों को बिना बताए, बिना मालूम, और उन लोगों को विदाई करके छोड़ दिया। हालेलुया। अगर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ पाना चाहते हैं, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। आपका सोच बड़ा होना चाहिए, आपका प्रेम बड़ा होना चाहिए, आपका प्रार्थना बड़ा होना चाहिए, आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए, आपका बुद्धि ज्ञान बड़ा होना चाहिए, आपका वचन बड़ा होना चाहिए, आपका फास्टिंग प्रेयर बड़ा होना चाहिए। प्रभु आपका हृदय देख के प्रभु आपको उससे कहीं गुना आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया। आज मैं इसलिए फिर से इस वचन को पढ़े, मैं आपको गवाही दे रहा था। पढ़े उस। यहोवा यो कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि जी मुझसे दूर हट गए जी। और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। आज प्रभु ऐसे ऐसे लोग को बीमारी से उद्धार करना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं, कर्जे से छुटकारा देना चाहते हैं, लड़ाई से छुटकारा देना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी से छुटकारा देना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, औलाद देना चाहते हैं। लेकिन आज लोग जो है उसको तुच्छ मान के अलग हो जाते हैं। परिवर्तन करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, नशा, दारू, आदतें, उससे भी प्रभु छुटकारा देना चाहते हैं। लेकिन लोग आज प्रभु यीशु मसीह यानी कि प्यार नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, विश्वास नहीं। इसलिए आज लोगों का बीमारी ऐसे वहां पे पड़ा है और लड़ाई ऐसा पड़ा हुआ है, कर्जा भी ऐसा है, शादी भी नहीं हो रहा है, औलाद भी नहीं हो रहा है, घर भी नहीं बन पा रहे हैं, नौकरी भी, अलग अलग चीज आगे बढ़ने के लिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि से ही जीवित परमेश्वर को हम लोग नहीं चुने, नहीं विश्वास करते हैं। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं, प्रभु को तो अन्याय करते करते हैं और खुद के परिवार को भी अन्याय करते हैं। विश्वासी लोगों को भी अन्याय करने वाले लोग बहुत हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा पढ़े हम, फर्स्ट लाइन 5 में क्या बोलते हैं यीशु मसीह। यहोवा यो कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए। बस ऐसी कौन सी कुटिलता मुझ में है जो देख करके मेरे से दूर हो गए। खुद प्रभु कह रहे हैं कि मेरे लोगों को मैं बचाओ, उद्धार करूं। वो परिवर्तन हो के मेरे पास आए तो आने दे, नहीं तो जाने दे। अपने क्या लेना है कि नहीं? एग्जाम्पल दे रहा हूं। कोई माँ बाप क्या बोलते हैं कि बेटा आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, पढ़ाई में ध्यान दो। इंजीनियर बनना चाहते हो ना, पढ़ाई में ध्यान दो। अगर वो ऐसे ही ध्यान देंगे, उसके जीवन में अच्छा नौकरी मिलेगा, पढ़ाई मिलेगा, हर चीज मिलेगा, फ्यूचर अच्छा बनेगी उसका। लेकिन माता पिता का बात को वो आदर नहीं करेंगे। बाद में माता पिता क्या करते हैं? पैसा वेस्ट हो रहा है, हर चीज वेस्ट हो रहा है, देखते 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 छोड़ देते हैं, है कि नहीं? एक इंसान। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि कौन सा ऐसी कुटिलता मुझ में है जो आप लोग दूर हो गए हैं, मुझे विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऐसे कुटिलता मनुष्य को, इंसान को, पापी लोगों को आज भी प्रेम करता है, बचाना चाहता है। जो आज हम उसका प्रेम को लात मार के इंसान का प्रेम के लिए भाग रहे हम। हालेलुया। इंसान का प्रेम, किसी किसी को दारू नहीं मिले तो बस है, वो एक प्रेम है उसका। किसी किसी को खैनी नहीं मिला तो बस है, उसका प्रेम है। किसी किसी को गुटखा, किसी किसी को ड्रग्स, किसी किसी को लड़की और लड़का आमने सामने नहीं मिला तो बस उसका प्रेम नहीं है। किसी किसी को मोबाइल नहीं है तो प्रेम नहीं है।
क्योंकि उसको रील देखना है, 100-150 रील देखना है। लेकिन जो आपके लिए और मेरे लिए, इस दुनिया के लिए जो प्रभु यीशु मसीह जीवन दे दिया है, जो प्यार किया है, उसका प्रेम को हम क्या करते हैं? ठुकरा देते हैं, लात मारते हैं। आप जानते हो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके वास करने के लिए वो चाहता है, लेकिन हम पवित्र आत्मा को आने के लिए रास्ता तक नहीं देते हैं, स्थान तक नहीं देते हैं। पवित्र आत्मा एक कोने में रोते रहता है, वो रोते रहते हैं। हमको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना पिता से जो कम्युनिकेशन है उसको मजबूत बनाने के लिए, पवित्रता में चलने के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आके वास करना चाहता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सांसारिक वाले चीजों को पकड़ के हम उसको स्थान नहीं देते हैं, वो कोने में देख के बैठ के वो रोते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ, मैं जब तक नहीं कहूंगा वो शहर में आप लोग प्रार्थना में लगे रहोगे। मैं क्या भेजता हूं? मेरे पिता से पवित्र आत्मा भेजता हूं। फ्री आपको पैसे देने का भी जरूरत नहीं। वो पवित्र आत्मा जो आप किसी के ऊपर हाथ रखोगे, प्रार्थना करोगे, उसको चंगाई मिलेगा, उसका जीवन में आशीष मिलेगा। हालेलुया। ऐसा ऐसा चीज प्रभु देना चाहते हैं, लेकिन उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। आइए इस छोटी से वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आज जो अन्याय के बारे में हम देखें, हम किसी का अन्याय ना करें। अगर अन्याय करें, पहले क्या देखे? 1 कोरिन्थियस में कि हम उसके बेटे बेटी बन के उसके राज्य का अधिकार नहीं बन सकते, नहीं जा सकते हैं। अन्याय से दूर रहना है, कुटिलता से, पापों से दूर रहना है। आइए हम सब लोग मिलके प्रार्थना करें, सब लोग मिलके प्रार्थना करें। अगर हमारे जीवन में, परिवार में अगर ऐसा अन्याय है, कुटिलता है, किसी का विरोध है, बुराई कर रहे हैं, या कुछ ऐसा अन्याय के रास्ते में चल रहे हैं, प्रभु से क्षमा मांगेंगे ताकि उस अन्याय वाली जीवन अपने जीवन में ना आए। हालेलुया।